हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, उसी दिशा में नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर पहले भी डिस्कस हुआ है, ये लास्ट लेक्चर होगा मुगल आर्किटेक्चर का। और इसके बाद सिख एम्पायर ने किस तरह से आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किया और किस तरह से आर्ट में डेवलपमेंट हुआ, ये देखेंगे। तो आज मुगल एम्पायर का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जहांगीर का नाम आता है। जहांगीर का क्यों नाम आता है? अकबर ने बहुत सारे डेवलपमेंट करवाए। अकबर के टाइम पे आप देखेंगे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया, आगरा में करवाया। उसी की दिशा में जब जहांगीर ने थ्रोन को एक्सेस किया 1605 में, तो उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट कराए और उसके साथ साथ उन्होंने एक्सपेंशन भी किया एम्पायर का। जैसे आप देखोगे अकबर की डेथ के बाद क्या हुआ, 1605 में जहांगीर को गद्दी मिली। उनका नाम जो था सलीम था, उन्हें प्रिंस सलीम, अकबर अक्सर सलीम कहकर बुलाते थे। अक्सर यूपीएससी में पूछा जाता है कि उन प्रिंस खुसरो कौन थे। देखो, खुसरो के बारे में ये कहा जाता है, प्रिंस खुसरो उनके साहबजादे थे, मतलब लड़के थे, और इन्होंने रिवेलियन कर दिया था अपने फादर जहांगीर के खिलाफ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो अकबर का था उसको ऐसे ही रखा और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि जहांगीर के टाइम में पेंटिंग में कितनी फाइन लाइन है, यहाँ पर कितनी फाइन इन्होंने क्या है लोगों को दिखाया है। मतलब पित्रादूरा का भी इसमें यूज किया है। पित्रादूरा वैसे पत्थर की एक आर्ट होती है जिसमें डिफरेंट मार्बल यूज किया जाता है। कभी कभी पेंटिंग में भी उसे दिखाया जाता था पेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो आप देखो कितनी फाइन चीजें इसमें दिखाई गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जहांगीर के टाइम में जिन्हें हम प्रिंस सलीम कहते थे, उनके टाइम पर चेन ऑफ जस्टिस, जंजीर अदल बहुत फेमस था। ये जंजीर अदल क्या था? उनके पैलेस के बाहर एक जंजीर लगी थी। देखो, ये पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है, ऐसा है नहीं कुछ, ये ऐसा नहीं होता है रियल में, मगर ये दिखाने की कोशिश की है। तो उनके पैलेस के बाहर एक जंजीर लगी थी। किसी को भी, कॉमन मैन को भी अगर जस्टिस चाहिए तो वो रॉयल एम्पायर से, मतलब रॉयल जस्टिस एकदम सीख कर सकते थे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि कितनी अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक इंटरेस्ट पर जहांगीर ने ध्यान दिया, और वो ज्यादा से ज्यादा जस्टिस को डिस्पेंस करना चाहते थे, लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए उन्हें रूलर एज अ डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस कहा जाता है। ये आपको वर्ड, इस तरह के वर्ड याद होना चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग में ये बहुत हेल्प करते हैं। रिलीजियस पॉलिसी एंड रिलेशन, देखो इन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज है कि अकबर की तरह ये लिबरल नहीं थे, ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम थे। ठीक है, इन्होंने ऑर्थोडॉक्स सुन्नी इस्लाम को फॉलो किया। इनके ही टाइम पर जो फिफ्थ सिख गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी का जो एग्जीक्यूशन हुआ था, तो वो जहांगीर के टाइम पर ही हुआ था। ये कभी कभी यूपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछता है कि जो फिफ्थ गुरु थे वो किसके टाइम पर उनको एग्जीक्यूट किया गया था, तो आप कहेंगे जहांगीर के टाइम पर उनको एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, आर्ट, पेंटिंग और कल्चर की दिशा में उन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया, देखो क्या होगा। मुगल मिनिएचर पेंटिंग की दिशा में मैंने आपको बताया कि जहांगीर का जो टाइम था वो गोल्डन था। ये सब मिनिएचर पेंटिंग है, एक छोटी सी पेंटिंग में नंबर ऑफ चीजें दिखाई गई हैं। तो मिनिएचर पेंटिंग की दिशा में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, नेचुरलिज्म देखने को मिलेगा, फाउना, कोड में किस तरह से वर्क होता था ये देखने को मिलेगा। उस्ताद मंसूर जो जहांगीर के टाइम पर थे, ये बहुत फेमस हुए थे बॉटनिकल और एनिमल पेंटिंग के लिए। ये बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उस्ताद मंसूर कौन थे और किसके टाइम पर फेमस हुए थे। अब नूरजहां की बात आती है। नूरजहां जो जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने पॉलिटिकल कैसे विमेन को एम्पावरमेंट किया, किस तरह से उनके टाइम पर नूरजहां जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में डोमिनेंट रही, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। फॉरेन रिलेशन आप जानते ही, ईस्ट इंडिया कंपनी से जहांगीर के अच्छे संबंध थे। उन्होंने फैक्ट्रीज को अलाउ किया था सूरत में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता ही होना चाहिए। अदर इंपॉर्टेंट चीज, ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई थी तो उसके जहांगीरी
जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुगल हिस्ट्री, गवर्नेंस और कोर्ट लाइफ को बताती है, ये जहांगीर के टाइम पर ही लिखी गई थी। देखो ये नितिन सिंघानिया से बताया गया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपको ये ना लगे कि नितिन सिंघानिया से नहीं पढ़ाया जा रहा है। सारा कुछ नितिन सिंघानिया और सार लेके जो मैंने नोट्स बनाए थे डिजिटल फॉर्मेट में, वहां से पढ़ाया जा रहा है। आप देखोगे जहांगीर के टाइम पर जो है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब कोई मूर्ति बनाई जाना, कोई हाउस बनाया जाना। देखो मूर्ति बनाने को स्कल्पचर कहते हैं, हमने पहले ही ये चीज पढ़ी थी। क्यों पढ़ी थी? ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो मूर्ति जब बनाई जाती थी, जो एक पत्थर से बनाई जाती थी, उसे स्कल्पचर कहते थे। और जो मल्टीपल चीजें उसमें यूज होती हैं, पेंटिंग यूज होती है, कलर यूज होता है, डिफरेंट ईंटें लगती हैं, उसे आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो आर्किटेक्चर जो था जहांगीर के टाइम पर बैक सीट पर पहुंच गया था। इन्होंने पेंटिंग और आर्ट पे बहुत फोकस किया। इसीलिए कहा गया है कि जो मिनिएचर पेंटिंग थी इनके टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस हुई। तब भी इन्होंने आर्किटेक्चर, कुछ आर्किटेक्चर बनाए, जैसे अकबर का टॉम जो सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, इन्होंने ओन टॉम बनाया अपना लाहौर में। ठीक है, शालीमार बाग कश्मीर में और मोती मस्जिद लाहौर में। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर के टाइम पर किस तरह से डेवलपमेंट हुए। ठीक है, जहांगीर की वाइफ नूरजहां, मैंने आपको बताया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे हावी रहती थी। उन्होंने अपनी फादर की याद में इतमत उद्दौला नाम का एक टॉम्ब बनाया, जिसमें वाइट मार्बल यूज हुआ। ये आप देख लो, ये टॉम्ब ऑफ इतमत उद्दौला है जो इन्होंने बनाया था नूरजहां ने अपने फादर की याद में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम मुगल आर्किटेक्चर में कंप्लीट वाइट मार्बल यूज हुआ। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें पित्रादूरा आर्ट भी यूज की गई, मतलब जगह जगह आपको पत्थर दिखेंगे जिसमें डिफरेंट कलर के स्टोन इनबिल्ड किए हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब आ जाती है शाहजहां की बारी। अब शाहजहां तो इतने इंपॉर्टेंट थे कि प्रिंस सलीम के बाद शाहजहां ने बहुत सारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किए। जैसे ताजमहल इनके टाइम पर डेवलप हुआ। ठीक है, रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली में, शालीमार बाग लाहौर में और सिटी शाहजहानाबाद जो दिल्ली में स्थित है, जो पहले शाहजहानाबाद वाला एरिया कहा जाता था, जहां पर रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है। तो इसका डेवलपमेंट हुआ। जैसे ताजमहल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है किसके टाइम का? शाहजहां के टाइम का। शाहजहां को प्रिंस खुर्रम भी कहा जाता था। आपको अल्टरनेटिव नेम याद होना चाहिए कि प्रिंस खुर्रम किसे कहते थे। ठीक है, तो ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट का शाहजहां के टाइम पर। और ये किसकी याद में बनाया गया था? आरजुमन वानो बेगम और मुमताज महल। दूसरा नाम पता होना चाहिए, यूपीएससी जब कुछ नहीं कर पाती है तो उनके रीन के दूसरे नाम दे देती है। तो मुमताज महल और आरजुमन बानो बेगम एक इंपॉर्टेंट नाम है जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया। इसमें कैलीग्राफी यूज हुई, आप जानते हैं कैलीग्राफी कैसे अरबी की कुरान की आयत एक दूसरे से मिला के ऐसे लिखी जाती हैं। आपने दिल्ली में बहुत जगह देखी होंगी, हैदराबाद में पित्रादूरा वर्क हुआ, डिफरेंट स्टोन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फोर साइटेड टेक्निक कि दूर की चीज हम पेंटिंग में किस तरह से दिखा सकते हैं। और चार बाग सिस्टम कैसे इन्होंने, बाबर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और कैसे मुगल के टाइम में ये फ्लरिश हुआ। जाली वर्क ताजमहल में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और कार्विंग ऑफ मार्बल की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया कि किस तरह से रेड फोर्ट शाहजहां के टाइम पर डेवलपमेंट हुआ, जामा मस्जिद का डेवलपमेंट हुआ, शालीमार बाग और सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। ठीक है, पीकॉक थ्रोन बहुत फेमस है। पीकॉक थ्रोन जो थी कंस्ट्रक्ट की गई थी और अंग्रेजों ने इसको बाद को अपने ब्रिटेन में ले जाया गया। ठीक है, आगे औरंगजेब का टाइम आप लोग अच्छे से जानते हैं। औरंगजेब के टाइम में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो रेडिकल सुन्नी इस्लाम फॉलो करते थे। उनके टाइम पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। मोहम्मद आजम शाह मुगल के टाइम पर लास्ट रूलर थे जिनके टाइम में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ। जैसे बीबी का मकबरा बनाया गया था। बेगम रविया दुरानी जो औरंगजेब की वाइफ थी, जो इस टाइम औरंगाबाद में स्थित है। ये स्पेसीमैन कहा जाता है, बिल्कुल डिट्टो ताजमहल का। अक्सर लोग ताजमहल की कॉपी इसे कहते हैं। तो ये जो लास्ट लेक्चर था मुगल आर्किटेक्चर का, इसके बाद हम सिख एम्पायर में किस तरह से आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ ये देखेंगे। और हमने नितिन सिंघानिया के जितने लेक्चर किए हैं, अगर इसको आप
अच्छे से सुन लेते हैं तो जरूर आपको प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। हाँ, ये जरूर है, लेक्चर लेट जरूर आ रहे हैं, मगर सारी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतना कम रिस्क होगा। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।